Hi guys and welcome to our channel, and today we are talking about the Commonwealth Games. Terrific comeback by India in this Commonwealth Games. भाई जब हमने लास्ट डिस्कस किया था तो 5 गोल्ड मेडल पे इंडिया 7th पोजीशन पे था एंड नाउ दे हैव ended up at 4th place with 22 gold medals. लास्ट 4 मिनट दिन में तो बारिश हो रहा था गोल्ड का. Shakti Prasad Biswal is making his debut today on my channel, so I just want to introduce my guests. Akash Joshi, obviously self-proclaimed sports expert of India, and and Shakti, the social media behemoth, is also joining me today. Shakti, what's your view about the gold rush in the last 3 4 days? Amazing, amazing. Actually, I think I used to follow like all these Commonwealth or Olympic, but I think this time I followed the last Olympics as well as this Commonwealth Games very closely, and I think it's been an amazing journey for the Indian contingent, like across all disciplines, and hope this is like the start of a new era, like which started, I guess, with the Olympics last year. But I think it's been an amazing, at least from a fan's point of view. So, matlab, it was one hell of an experience to see so many people winning, coming through with medals. Yeah. आकाश, डिड यू एक्सपेक्ट, तूने तो 15 16 गोल्ड मेडल बोला था, लेकिन 22 गोल्ड मेडल्स तूने क्या एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया 22 पे पहुंच जाएगा? ना ना, मुझे इतना उम्मीद नहीं था। मुझे था कि वो तो कहीं ना पेसिमिस्टिक कहीं ही तो है भाई चूक हो इंडिया को लेके. जाएगी। हाँ. मैं थोड़ा पेसिमिस्टिक हूँ। रियो में 13 दिन 13 रातें जगा था, तब से मैं Okay. बहुत पेसिमिस्टिक रहा हूँ मेडल दिल्ली को लेके। हाँ, और रियो की क्वीन साक्षी मलिक अगेन, मतलब उसने भी पहला गोल्ड मेडल जीता. इट वाज साक्षी वेरी. का ये फर्स्ट मेजर गोल्ड मेडल है किसी भी टूर्नामेंट हाँ. में। हाँ, उसका ब्रोंज या सिल्वर ही हमेशा रहता है साक्षी का. बट फिर भी मानना पड़ेगा, मतलब न्यूजीलैंड वाज वे वे अहेड ऑफ अस, एंड मतलब इंडिया ने जो कमबैक किया है लास्ट 3 डेज में टू फिनिश 4th. व्हेन वी कंपेयर इट टू 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स, ऑब्वियसली शूटिंग नहीं था, विच इज अ बिग फैक्टर. लाइक यू कैन Yeah. सी दैट शूटिंग से ही लास्ट टाइम हमारे 7 गोल्ड मेडल आ गए थे, बट दिस टाइम शूटिंग नहीं था. तो दिस वाज वन ऑफ द बिग फैक्टर्स, एंड कमेंडेबल. मतलब ये जो स्वेल किया है गोल्ड मेडल टैली, तो सो विल गो ईच मेडल बाय मेडल एंड विल सी. बट आकाश, डिड यू एक्सपेक्ट कि हम लोग यू नो टेबल टेनिस और रेसलिंग में इतने मेडल्स जीतेंगे? टेबल टेनिस तो इस बार थोड़ा लेट डाउन था। मनिका बत्रा और आ सकते थे हम्म. टेबल टेनिस में। हम्म. बट रेसलिंग अगेन देर इज नो कंपटीशन। सिर्फ 2 ओलंपिक मेडलिस्ट खेल रहे थे पूरे रेसलिंग। नो, रेसलिंग में तो अच्छी उम्मीद थी। बट सारे जितने जिनसे जिन जिन लोगों से उम्मीदें थी, सभी ने लगभग गोल्ड मेडल ले लिया रेसलिंग में। साक्षी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि साक्षी फाइनली कमबैक कर गई। नहीं तो साक्षी का ऐसा था कि रिटायर हो जाएगी, क्या हो जाएगा। बट इस बार वो अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन को हराई, कनाडा की गॉडिनियस को। तो मुझे काफी अच्छा लगा, वो भी पिन डाउन की। साक्षी हमेशा कमबैक क्वीन रही है मेरे छत हिसाब से। दिखा दिया उसने, स्टेडियम क्या छत दिखा हाँ। दिया साक्षी ने. शक्ति, I व्हाट्स think योर वो व्यू भी अबाउट? साक्षी भी का भी, मतलब आई गेस इफ यू रिमेम्बर, मतलब शी वाज ट्रेलिंग आफ्टर द फर्स्ट राउंड। उसके बाद शी सडनली केम बैक एंड मतलब पिन किया, तो दैट वाज लाइक, आई थिंक बहुत सही था। छत दिखा देना इज, जो बोलते हैं हिंदी कमेंटेटर्स, पिन पिन हाँ. फॉल को। एंड बजरंग पुनिया को शक्ति तूने जो सपोर्ट दिया है वो फाइनली काम आया, मतलब उसने फाइनली तो मेडल दे दिया तुझे. बजरंग पुनिया का एक्चुअली मतलब क्यों मैं फॉलो कर रहा था, बिकॉज उसका एक ऐड आ रहा था ऑप्टिमम करके, कुछ प्रोटीन वे पाउडर का, विच वाज न्यूट्रिशन. लाइक द मोस्ट न्यूट्रिशन पाउडर का, विच वाज लाइक द मोस्ट डिप्रेसिंग एड
मतलब उसमें जैसे पता नहीं किसने वो एड बनाया था, किस एजेंसी ने, देवर लाइक कि आप हमें सपोर्ट करो, हम मेडल देंगे। मतलब इट वाज लाइक द मोस्ट डिप्रेसिंग थिंग। तो मैं बोला था भाई इसको कोई मेडल दे दो, मतलब हम लोग सपोर्ट करेंगे, इसको मेडल दे दो। एंड ऑफ कोर्स लाइक मिल गया उसको। एंड शक्ति, व्हाट्स योर व्यू ऑन मनिका बत्रा? मतलब उसके बारे में कुछ बोल, जो उसने डिसअपॉइंट किया इस बार। मनिका बत्रा का तो आई थिंक मतलब इट हैज बीन अ सिमिलर स्टोरी। मतलब ओलंपिक्स में भी उसका वही, देयर वर अ लॉट ऑफ होप्स एंड सिमिलर टू दिस आल्सो। मतलब जो भी मैच, विच एवर मैच यू वॉच, शी वाज लूजिंग इट। एंड इनफैक्ट कुछ डबल्स था या मिक्स डबल्स था, शी वाज द वन हु वाज कंसीडरिंग द मोस्ट एरर। तो यस। इट वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग। एंड सबसे सरप्राइजिंग है कि इफ यू जस्ट गूगल टेबल टेनिस इंडिया, यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग कंट्रोवर्शियल। किसी के कोच को मतलब अलाउ नहीं किया, मतलब कोच नहीं आया, कोच ने बॉयकॉट कर दिया। मतलब देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ बुलशिट गोइंग ऑन इन द टीटी फेडरेशन ऑफ इंडिया, which I think is one of the reasons why all these good players are also not performing. But yeah, we had good results at the end, I would say. और ठीक है। मनिका अरे बत्रा के साथ ही इसमें होता है ऐसा। इसमें इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मनिका बत्रा और सातियन वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनलिस्ट थे। ठीक है। Right. उसमें एक हुआ ये था कि एक चाइना और एक जो यूएस का एक प्लेयर का कॉम्बिनेशन को हराए थे राउंड ऑफ 16 में। और यहाँ पे आके नंबर 1 सीड होके हार गए इतने बुरी तरीके से। तो वही है हम्म। कि मुझे तो लगता है इस बार नेल पेंट का काम नहीं आया, उसका नेल पेंट पे तिरंगा नहीं था लगता है मुझे, नहीं तो गोल्ड मेडल जीत जाती। नहीं, मनिका बत्रा मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, शी इज अ लेजेंड एंड मतलब ठीक है, शी इज अ ब्यूटी विथ, यू नो, शी इज ब्यूटी विथ ब्रेन्स, बट इस आई एग्री विथ शक्ति। मतलब उसने जितना एरर्स किया है, मतलब पूरे इंडियन कंटिजेंट ने मिलके उतना एरर नहीं किया होगा जितना अकेले उसने एरर किया है। एंड यू कैन सी मतलब कि जो भी मैच, एंड लकीली लाइक शक्ति ने बोला मुझे कि लकीली शरद कमल ने सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन ये लिया कि उसने अकुला श्रीजा के साथ पार्टनरशिप किया और मनिका बत्रा के साथ पार्टनरशिप नहीं किया। नहीं तो वो भी हार जाता है, आई एम श्योर कि वो भी कोई मैच में डेफिनेटली हार ही जाता हूँ उसके साथ तो। बट स्टिल मतलब for me, I think Shrija Akula was one of the standout performers of the entire tournament, in the entire वो contingent across. वो मतलब बंदी for रो me, रही थी ब्रॉन्ज मेडल मैच हाँ, हारने के मतलब द बाद। बेस्ट पार्ट इज कि वो रो रही थी सुबह, बिकॉज ऑल ऑफ द टीटी मैचेस वर लाइक वन आफ्टर अनदर। विद इन लाइक 3-4 hours यू हैड ऑल द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। तो वो रो रही थी बिकॉज शी लॉस्ट द ब्रॉन्ज मैच। एंड दैट ऑल्सो शी फॉट रियली वेल अगेंस्ट टी फेंग, जो हु वाज लाइक आई गेस द सेकंड सीड या टॉप सीड थी शायद इन द टूर्नामेंट इन सिंगल्स। But after that, she came back and won the mixed doubles finals. So, matlab, I have immense respect for her. And the best part is she is just 23. So even if like Manika Batra is not speaking in the future, matlab, I feel she would take on the baton. and I really loved her game. Like it was a really explosive game that she had. Yeah, स्मैश जैसे वो कर रही है, एंड मतलब उसका बहुत फायर है उसमें, एंड बहुत पैशन है, बहुत मजा आया उसको देख के, along with yeah. ट्रीसा जॉली। आई थिंक शी इज द मोस्ट पैशनेट प्लेयर इन दिस इंडियन, सो हाँ, मतलब a bit on the silent side because like Jolly तो चिल्लाती रहती है. हाँ, But like जॉली का डेसिबल लेवल को कोई मैच नहीं कर सकता भाई। विल कम टू जॉली लेटर, बट मेडल्स, गोल्ड मेडल रेंड, तो ये मैं उसके बाद से दिखा रहा हूँ, जहां तक हमने डिस्कस किया था उसके बाद तो मेडल्स की बरसात हो गई, स्टार्टिंग विथ बॉक्सिंग। निखत जरीन के बारे में काफी मीडिया में अभी आ रहा है कि यू नो शी इज फ्रॉम हैदराबाद एंड शी इज फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी, और वहां पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस है स्पेशली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट को लेके, एंड right. बहुत सारा ट्रेडिशनल रूल्स आपको फॉलो करना पड़ता है स्टिल। आई मीन बुरखा उसको बोला बहुत लोगों ने कि बुरखा पहनना ये, बट आई मीन द वे शी हैज फॉट, डोमिनेटेड, मतलब शी हैज ब्लोन अवे द फील्ड। निखत जरीन ने Yeah. जो मतलब व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आकाश, आई विल स्टार्ट विथ यू।
निखत जरीन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी और इधर पे भी, मुझे बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस लगा। बट इसमें एक छोटा सा मैं केवियट भी ऐड करना चाहूंगा कि जो ये जो इसका वेट कैटेगरी है 48 to 51 कैटेगरी, हम्म। उसमें जो इसको मतलब फ्यूचर में ओलंपिक्स में जो प्रॉब्लम दे सकती है वो एक भूसेनास करके है। तो उससे मेरे को इसका मुकाबला देखना है, तब मैं जज करूंगा, क्योंकि इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत सारे कैटेगरी थे, तो बहुत सारे ओलंपियंस ऊपर या नीचे वेट कैटेगरी में शिफ्ट कर गए। तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल है, बट वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जस्ट आफ्टर ओलंपिक ईयर हम लोग जज नहीं कर सकते। 2023 तक वेट करना चाहिए, बट शी इज अ पोटेंशियल बॉक्सर। मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। मतलब इनफैक्ट मैरी कॉम से तो ये अच्छी है 48 to 51 कैटेगरी में, क्योंकि मैरी हमेशा 45 to 48 में खेलती थी, फिर उसको स्विच करना पड़ा 48 से 51 में। तो ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है, नीचे मतलब वेट कैटेगरी अपने वेट कैटेगरी से ऊपर खेलना मुश्किल होता है। तो निकत अपने कैटेगरी में काफी अच्छा कर रही है इस उम्र में, तो मुझे उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। अ, और मुझे सबसे अच्छा तीन लोग बात का। यह है कि वो सबसे अच्छा बात ये बॉक्सिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं, तो ये एकदम Right. नॉकआउट पंच करती है। तो उसको 5-0 मिलता है पहले 2 राउंड में, तो ये आराम से एग्जैक्टली। मैच को जीत जाती है। शक्ति, योर व्यूज ऑन निखत जरीन द अपकमिंग स्टार एंड ब्रांड भी अभी ये बन रही है, मतलब उसका एड्स आ रहा है कि ब्रेक द यू नो Hmm. वट एवर, मतलब तो Yeah. तो व्हाट इज योर उसका व्यू? आई रिमेम्बर व्हेन शी वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, उस टाइम पे उसके काफी इंटरव्यूज वगैरह आए थे, तो आई वाज रीडिंग इन आई गेस टाइम्स ऑफ इंडिया। तो लाइक हर डैड वाज सेइंग कि उसके काफी रिलेटिव्स वर सेइंग कि यू डोंट पुट हर इनटू बॉक्सिंग बिकॉज इट्स अगेंस्ट एंड इट्स मतलब इट्स अगेन मतलब ऑफ कोर्स लाइक मतलब फॉर देम इट वाज अ अगेंस्ट द बिग डील, रिलीजन। बट हाँ it was but they went against it and I think it's amazing मतलब but yeah as Akash said let's see, but yeah very hopeful of like good things to come from her and like maybe in the Olympics also. So yeah but amazing मतलब she kind of like completely owns that segment in the Commonwealth Games. इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा शिखर, एक बॉक्सर है हमारी लवलीना बोर्गोहेन, जो हाँ, कि मेरी फेवरेट। ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लाई। और बाद हाँ, में उसने अपने कोच के लिए एक स्टेटमेंट डाला मीडिया में। उसके कोच को लाया गया, बट कोचिंग टीम जो बॉक्सिंग टीम थी उनके पास कोई डॉक्टर नहीं था। हाँ। मतलब दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ईगो, जो मुझे लवलीना बोर्गोहैन का बिल्कुल ठीक नहीं लगा। और व्हेन यू उसने तो बोला बिकम अ कि सी स्टार इन डब्ल्यू जी इंडिया। इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट इज अ शॉकिंग स्टेटमेंट। Hmm. मतलब लोग यहाँ पे मर रहे हैं, आके जान दे रहे हैं, मतलब लक्ष्य सेन ऑलमोस्ट फॉट फॉर 1.5 hours टुडे, और यहाँ पे कोई बोल रहा है कि सी डब्ल्यू जी इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो इट डजेंट मेक सेंस। बाय द वे, नो कमिंग नो, टू लक्ष्य इवन सेन। हम्म। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब वो मेडल जीती थी 2017-18 में, तब वो मैटर कर रहा था। हम्म। 2021 में जब ओलंपिक्स के बाद में वर्ल्ड चैंपियनशिप वो हार गई, तब मैटर नहीं कर रहा वो वर्ल्ड चैंपियनशिप और अभी का कॉमनवेल्थ गेम्स। ये तो एकदम अजीब हम्म। स्टेटमेंट लगा मुझे लवलीना का। नहीं, हाँ मतलब कमिंग इवन टू। आई हैव हर्ड उसका थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हुआ है, मतलब आई गेस इवन जब ओपनिंग सेरेमनी हुआ था तो दे शी एंड आई थिंक वन ऑफ हर टीममेट्स दे हैड लेफ्ट इन द मिडिल ऑफ द सेरेमनी, तो तब से मैं कुछ ना कुछ मतलब आई हैव बीन रीडिंग समथिंग और द अदर कमिंग अप, शी इज लाइक बिकम लाइक द मानिका बत्रा ऑफ बॉक्सिंग फॉर द नो नो, कंटिजेंट शी इज मच बेटर देन मानिका फॉर श्योर। टाइप। दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड, मतलब मनिका बत्रा ठीक है। बट लक्ष्य सेन गाइज, मूविंग टू लक्ष्य सेन, आज का मैच अगर मतलब मैंने तो रिकैप में देखा, आई कुड नॉट कैच द एंटायर मैच, बट लक्ष्य सेन वाज ट्रेलिंग टू अ वेरी डेंजरस ओपोनेंट हुज नेम वाज आंग। आंग प्रोनाउंस करते हैं। आकाश, व्हाट्स द राउंड दैट इज राइट आंग से प्रोनाउंसिएशन? योंग। आंग से आंग। योंग। वो आंग ने तो भाई इंडिया की मतलब आंग ही सारे ले लिए थे भाई। फर्स्ट तो किडाम्बी श्रीकांत को उसने 2 बार हराया है, एंड ब्रूटल वे में हराया, मतलब कि तड़पा तड़पा के हराया किडाम्बी श्रीकांत को। और उसके बाद आज भी वो 18 ऑल से आई थिंक उसने वो सेट स्टील कर लिया पहला वाला गेम। एंड सेकेंड गेम उसने फिर से गिव अप वो वाला टैक्टिक्स, एनर्जी सेविंग वाला टैक्टिक लगाया।
बट थर्ड मतलब लक्ष्य सेन वाज रूथलेस एंड सो एग्रेसिव, मतलब उसने हर शॉट स्मैश मारा। मतलब क्या लक्ष्य सेन के बारे में कुछ बोलो? जस्ट अ 20 ईयर ओल्ड एंड फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स एंड फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर लक्ष्य सेन, ऑलरेडी अ वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रोंज मेडलिस्ट। तो व्हाट डू यू हैव टू Yeah. से फॉर लक्ष्य सेन? लक्ष्य सेन का परफॉर्मेंस तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट गेम में ये लक्ष्य सेन, यूजुअली जो बाकी इंडियंस खेलते हैं, दे आर मच ऑफ अ अटैकिंग प्लेयर। जैसे श्रीकांत को देखोगे, वो अटैक करेगा, अटैक करेगा तो ऐसा लगेगा कि वो ली चोंग वे का बाप है। बट सामने वाले जब उसका रिट्रीव करके चालू करेगा खेलना, तो डिफेंस में इनको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं इंडियन प्लेयर्स को। बट लक्ष्य का उल्टा है, ये कोरियन प्लेयर लोग के टाइप का ज्यादा खेलता है। तो बट जो सेकेंड गेम में जो उसका कोच बोला ना कि इनिशिएटिव लो, बीइंग बीइंग प्रोएक्टिव, नेट के या सामने आओ, स्मैश मारो। फर्स्ट सेट में सिर्फ एक स्मैश मारा था ये विनर, और सेकेंड गेम में ये इसने काफी स्मैशर्स मारे। और सारे ही सेकेंड चीज स्मैश ये था मारे। कि और हाँ। सेकेंड चीज ये था ना कि जिस साइड से ये खेल रहा था, उधर से ड्रिफ्ट को कंट्रोल करना भी काफी आसान था सेकेंड गेम। बट आंग के लिए मैं ये कहूंगा, आंग जो लास्ट टाइम 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट थे, श्रीकांत, लो केंग यू और लक्ष्य सेन, वो दो को हरा दिया था इस इंडिविजुअल इवेंट में। बट वो आज सेन से हार गया, तो एक एक्युमुलेशन ऑफ टायर्डनेस भी था आंग का। बट लक्ष्य सेन का एक चीज अच्छा है कि वो चोकर नहीं है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही कैन कम बैक, जो श्रीकांत अच्छा। में नहीं है। श्रीकांत का सबसे खराब बात यह है, जब वो स्ट्रगल करता है तो वो एक्सप्रेशन से दिखाता है। बैडमिंटन में ऐसा जो दिखाने लगता है, वो मैच को वहीं हार जाता है। इट इज मच अपॉन मेंटल गेम देन द मेंटल। फिजिकल गेम। ये ऐसा मुझे लगता है आज के गेम को मैं अगर एनालिसिस करूं। Shakti, what's do you have any comments reserved for Ang, the Malaysian? मतलब when I was the highlights, तो मुझे भी पूरा it looked like a carbon copy of that match. जबकि वो second set he knew that he is not going to win, so he was like saving his energy. But I think मतलब लक्ष्य सेन is amazing. मतलब उसको मतलब he had to prove himself, and I think he also took it upon himself to take a revenge for Srikanth, क्योंकि they lost Yes. that team event because of this guy only. So like I guess revenge taken for that defeat. Amazing guy. Yes. And obviously Ravi Dahiya and Amit Pangal also मतलब बहुत बढ़िया डोमिनेट किया अपना दोनों Yeah. ने। एंड ऑब्वियसली मतलब अमित के लिए काफी तो ये इंटरेस्टिंग गजब था। कमबैक था। अमित हाँ हाँ रियो में फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया था, वर्ल्ड नंबर हाँ। 1 था अमित। हाँ. और Yeah. यहाँ पे जो उसने नॉकआउट पंच मारे, स्पेशली फाइनल हम्म। गेम में, वो मुझे फास्ट अच्छा फास्ट लगा। करते हैं, बहुत फास्ट मारते हैं। बट इसमें भी हाँ। एक चीज जोड़ना है कि ओलंपिक चैंपियन प्रो बॉक्सर बन गया है इंग्लैंड का, तो वो हम्म। अपसेट था। बट स्टिल वेरी गुड कमबैक। अमित का हम्म। कॉन्फिडेंस अब बहुत अच्छा हो गया इस लेवल पे। यस। आई थिंक रवि दहिया के का एक ही पीपल वेर होपिंग कि वो स्माइल कर दे थोड़ा जीतने के बाद, क्योंकि वो हाँ ओलंपिक्स में भी पूरा मुंह सुखा के खड़ा था बिकॉज ही कुंट हाँ लाइक तो बट फाइनली ही डिड स्माइल। तो आई थिंक उसको हाँ। मतलब मीडिया वालों ने बोला कि आप स्माइल नहीं करते, तो ही डिड स्माइल। मतलब दैट वाज मोमेंट फॉर हिम. हाँ दैट वाज मतलब रवि दहिया लग नहीं रहा था इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई भी मैच जीत के स्माइल करेगा। मतलब फाइनल भी जीत के उसने मतलब बहुत फोर्सफुली एक स्माइल किया। हाँ. मूविंग नेक्स्ट टू द माय फेवरेट कैटेगरी नाउ, द जंप। इंडिया जंप्ड देयर वे टू ग्लोरी, मतलब लिटरली जंप किया उन्होंने, मतलब टू द मेडल टैली। एंड एल्डोस पॉल एंड ये अबू बकर और ऑब्वियसली मुरली श्रीशंकर का हमने देखा। शक्ति, व्हाट वाज इट लाइक सीइंग मुरली शंकर compete in that लॉन्ग जंप का फाइनल? मतलब हाउ अमेजिंग वाज दैट परफॉर्मेंस? 8 मीटर का जो बैरियर उसने क्रॉस किया। व्हाट डिड यू? अमेजिंग उसका. आई गेस मतलब व्हाट वाज आई थिंक ही वुड हैव इजीली वन इट अगर वो मतलब दैट -1 cm का जो he got a यस। error of overshooting the line, so which to the naked eye look कि मतलब it's a normal, मतलब it's well inside,
but illegal पता नहीं, jump. it's the laser and new technology. So that, otherwise he would have easily won that gold, because वो वाला जो error वाला jump was way higher than everyone, I feel. But the one thing which is interesting is all the long jumpers are coming from Kerala. So मतलब जैसे for example hockey and all you will associate with Punjab and Odisha. So this is another trend which I don't know how it is happening, but yeah, things, it's अंजू interesting. बॉबी जॉर्ज इज फ्रॉम केरला ना, तो उधर ही का Right, जेनेटिक्स yeah. है। हाँ. Eldo's शिखर, Paul इसका actually was. एक I just want to talk about Eldo's Paul. Actually, Akash, he was last. मतलब Abdullah Abu Bakr was second and Praveen Chitravel, he was in fact the favorite. Praveen Chitravel और वो third था. और Eldo's Paul actually last में चल रहा था, but Eldo's Paul broke that 17 meter in triple jump and what a मतलब ये कभी हुआ नहीं होगा आई थिंक इंडिया में कि कोई एथलेटिक्स इवेंट में 1-2-4 फिनिश किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था आई थिंक। मतलब दिस इज अमेजिंग इंडिया ऑब्वियसली। में एक बार 1-2-3 भी फिनिश हुआ है अच्छा, डिस्कस थ्रो में, कब हुआ है? 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में। वो छोड़, वो कालमाडी का गेम्स था भाई, वो गेम्स को हम लोग काउंट नहीं करते, छोड़ दे भाई। बट वो सबसे अच्छा सुरेश बात ये है कालमाडी ने ना उसमें। इसमें कि जो मुरली हाँ। और ये एल्डोज है, ये दोनों हम्म। वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल भी पहुंचे थे। दैट इज अ हम्म। बिग अचीवमेंट कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल पहुंचे हो, उसके नेक्स्ट 2 हफ्ते के बाद आपके पास इतना स्टेमिना है कि आप यहाँ पे हम्म। आके अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और हम्म। मुरली शंकर का मुझे एक प्रॉब्लम लगता है कि वो क्वालिफिकेशन में अच्छा करता है, बट जब मेन हम्म। फाइनल इवेंट होता है ना, वो थोड़ा अंडर प्रेशर खेलता है। ही इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ नीरज। हम्म। नीरज तो ऐसा है कि उसका क्वालिफिकेशन होता है, वो सिर्फ 30 सेकंड करता है और चले जाता है, बट फाइनल में भी वो उतना ही दम लगाता है। तो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर मुझे लगता है इसका। हम्म। इस मतलब व्हाट बाकी तो प्लेयर अच्छा है ये। मतलब हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, वी डिड अ ट्रिपल थ्रेट, मतलब कि तीनों में ही इस बार मेडल्स आफ्टर तेजस्विन शंकर। मतलब उसका भी बहुत अच्छा स्टोरी है, मतलब वो कोर्ट्स में फाइट करके ही रीच्ड द कॉमनवेल्थ गेम्स। एंड नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द मैन ऑफ द टूर्नामेंट फॉर मी, my favorite my favorite game, one of my favorite games and my favorite legend, Achanta Sharat Kamal इज इक्वल टू और ग्रेटर देन लिएंडर पेस, क्योंकि लिएंडर पेस बस डबल्स खेलता है, बट शरद कमल आफ्टर 16 years ओनली राफेल नडाल हैज वन अ ट्रॉफी, द सेम ट्रॉफी after a gap of 16 years in 21st century, and Achanta has now matched it in single sporting event. भाई क्या मतलब, शक्ति आई स्टार्ट विथ यू, मतलब इसका स्टेमिना के बारे में कुछ बता भाई, क्या मतलब ये कौन है अचंता शरद कमल? बहुत मतलब आई थिंक उसके सेमीफाइनल्स के सारे मैचेस भी लाइन में थे, मतलब सिंगल्स का था, मिक्स डबल्स का था, डबल्स का था, फाइनल्स के दिन भी मतलब मतलब आई वाज लाइक स्ट्रगलिंग टू फाइंड चैनल की किस में क्या आ रहा है, बट लाइक जब भी चेंज करो ही इज प्लेइंग समथिंग एंड ही इज विनिंग दैट। मतलब हैट्स ऑफ टू दिस गाय, मतलब आई थिंक ही इज वन ऑफ दी लेजेंड्स। आई थिंक बीच में पीपल वे सेइंग कि इसको अभी तक कुछ एक अच्छा गवर्नमेंट से अवार्ड नहीं मिला, लाइक एन अर्जुना और समथिंग, बिकॉज पता नहीं क्यों, बट आई थिंक ही इज द वन हु शुड हैव बीन अवार्डेड मच अर्लियर, बिकॉज ही इज द गाय इन टीटी। By the way, guys, Achanta Kamal has overtaken Pakistan's medal tally. ठीक है, तो 3 गोल्ड और तो पाकिस्तान has 2 gold, so and 7th gold overall Commonwealth gold and 13th medal in Commonwealth Games. Akash, any words in honor of this mega legend of Indian sports? ये कह सकते हो इंडिया के वॉल्टनर है, जो स्वीडन के लिए खेलते थे। जैन मतलब ओवी काफी अच्छा बॉल्डनर। लगा मुझे ओके। परफॉर्मेंस, और वो भी इतना कम स्पेस में इतना सारा इवेंट खेलना, एक के बाद एक मैच हम्म। खेलना। मेंस हम्म। डबल्स में हम लोग 2018 के जैसे ही हार गए, बहुत क्लोज मैच हारे, नहीं तो हम्म। उसमें भी गोल्ड हो जाता। तो ड्रिंक ही इज हॉल वन और ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स पिचफोर्ड, इन टेबल टेनिस। उनसे रिवेंज ले लिया हमने, लेकिन ड्रिंक हॉल और पिचवर्ड से इंडिविजुअली हमने रिवेंज लिया। एंड या शरद कमल का ये है कि अभी हम सोच रहे थे कि इट इज द एरा ऑफ सत्यान ज्ञानशेखरन, बिकॉज शरद कमल्स एरा हैज पास्ड अवे, एंड मुझे अभी ज्यादा होप्स था कि सत्यान विल
even top the legend of Sharad Kamal, but actually the opposite has happened. मतलब शरद कमल actually दिखा दिया कि सत्यन मेरे सामने उतना बड़ा प्लेयर भी नहीं है. Actually I am still the goat of Indian table tennis. उस तरह का मतलब उसने दिखाया. तो hats off to this legend, and he is going to be India's flag bearer for today's closing ceremony, and he totally deserves to be. And I hope कि इसको राजीव गांधी खेल रत्न या कुछ अच्छा अवार्ड मिले, because he totally deserves it. High time, yeah. सिल्वर मेडलिस्ट के बारे में थोड़ा बात करते हैं. आज एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट विच इज अ यू कैन से अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट the Commonwealth Games success is the 7-0 loss. I mean, nobody saw it coming. आकाश, तेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी फेल हो गया. ठीक है, तो तू तो रहने ही दे अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को. तो आज देखो 7-0 से ये हारे. मैच में ना ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी, जो इंडिया में दम नहीं है. वो अपने फॉरवर्ड लाइन को आगे खड़े रखे थे, और सबसे बड़ा हॉकी में प्रॉब्लम ये रहता है ना कि ऑफ साइड का रूल नहीं है जैसे फुटबॉल में होता है. और ऑस्ट्रेलिया यूजुअली उन्हीं से स्ट्रगल करती है जिन प्लेयर्स का स्पीड ज्यादा होता है, जैसे बेल्जियम हो गई, नेदरलैंड्स हो गई. इंग्लैंड भी इनके सामने अच्छा ही खेलती है. बट इंडिया के जो हॉकी के प्लेयर्स हैं, जो ओडिशा के हैं, और बाकी जो हमारे हरमनप्रीत वगैरह, ये सारे स्किलफुल प्लेयर्स हैं. तो इनको ऑस्ट्रेलियंस को हराना बहुत मुश्किल बात है. स्किलफुल आई तो थिंक लेकिन है. मैंने जब सेमीज वाला मैच जो इंग्लैंड के साथ था, तो वो वाला मैच इनफैक्ट व्हेन इनफैक्ट देवर इंग्लैंड वाज लीडिंग 2-0 आफ्टर आई थिंक 2 क्वार्टर्स. तो व्हेन आई वॉच दैट मैच, मुझे लगा कि भाई इंडिया का तो आई थिंक दिस टाइम दे विल पुट अप अ गुड फाइट, बट वेरी डिसअपॉइंटेड विथ हाउ इट पैंड आउट एक्चुअली. बट या आई थिंक आकाश ने जो बोला कि speed, we are very slow in terms of that. We are very skillful but speed नहीं है हम लोगों का. Even previous matches में भी if you see it was like वैसे कुछ fast running वाले goals you will very hardly find. ऑस्ट्रेलिया हॉकी में शिखर एक चीज है, ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम उतनी ही बड़ी चोकर है जितनी बड़ी टीम साउथ अफ्रीका चोकर है इन टर्म्स ऑफ ओलंपिक्स. इनका सिर्फ एक ओलंपिक मेंस गोल्ड मेडल है. अच्छा. नहीं, मुझे क्या लगता है ना, मेन डिफरेंस इन प्लेइंग स्टाइल इज कि ऑस्ट्रेलिया प्ले ऑफ द बॉल. मतलब ये लोग भागते भागते रहते हैं, बॉल लेके नहीं भागते. ये लोग बस पास वास करते रहते हैं, और कोई ड्रिबल विबल नहीं करता ऑस्ट्रेलियन टीम में. इंडियन टीम इज मोर लाइक ड्रिबल विबल करेंगे, एक दो लोग को काट के जाएंगे, तब तक वो सब पीछे ही पहुंच जाते हैं. ये लोग मतलब कि बस पास करते रहते हैं, एंड मतलब उनका फ्री फ्लोइंग स्टाइल ऑफ हॉकी है. मुझे लगता है दैट इज द. बाय द वे, अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेज में जो केनिया का उसने एक डोमिनेंस काइंड ऑफ उसमें एक ब्रीच डाला है. शक्ति, एनीथिंग अबाउट अविनाश साबले दैट यू वांट टू शेयर? मतलब he has been So also fabulous, Avinash and he missed a Sable gold ने, medal by very fine yeah. margin actually. So Avinash Sable ने, like he was in the army, and he has also spent time in Siachen for few years. So people, I think, who spend time in Siachen, you need to have like massive respect for them, because you are like living for months in sub-zero temperatures. And the biggest record is कि मतलब 94 के बाद there were no other winners in this category other than Kenyans. So he was like the first person to breach the Kenyan fortress. So matlab it was amazing, and it kind of matlab it was not expected, but amazing. Matlab I was completely awestruck by that performance, and he was almost getting a gold there, because matlab people are saying that he also rattled the Kenyan guys, the way this guy is looking behind him कि कहाँ गया वो. मतलब it is amazing. और कीनिया ओलंपिक्स में 1980 से एक भी गोल्ड मेडल नहीं हारा है एक्सेप्ट 2020 ओलंपिक्स. तो कीनिया इतना डोमिनेंट है स्टीपल चेस में. गाइज, मैं अभी एक ये सेगमेंट पे आना चाहता हूँ. ये क्या इंडिया वर्सेस कॉमनवेल्थ गेम्स था? मतलब ऐसा फील हुआ बहुत टाइम में, लाइक सविता पुनिया के साथ जो हुआ, डेट वाज हार्ट ब्रेकिंग. देन टालिया मैगरा
कोविड पॉजिटिव होके भी मतलब शी वाज अलाउड टू प्ले। एंड ऑब्वियसली मुरली श्रीशंकर का तो हमने डिस्कस किया ही कि वेदर इट वाज अ लीगल जंप, लुक्स लाइक अ लीगल जंप टू नेकेड आई। तो Shakti, I want your quick take on it. Like, what did you think about this thing? Was there some conspiracy I involved here? मतलब दैट पीपल ऑलवेज से कि मतलब पहले तो ये तुम्हारा शूटिंग निकाल दिया, अभी नेक्स्ट फॉर 2026 CWG इवन रेसलिंग इज नॉट येट कंफर्म नाउ एज अ डिसिप्लिन। सो मतलब पीपल विल ऑलवेज हैव कि इंडिया इज ऑलवेज एट द बैक फुट व्हेन इट कम्स टू all of these things which happen at the CWG leadership level. But हाँ मतलब the hockey match, I think that was the most heartbreaking thing because मतलब the way they were denied that first shootout by saying कि भाई the clock has not started, that is Clock has happening not started. at this level. So मतलब ये local कुछ होता है या हॉकी प्रो लीग होता अभी तो ठीक है भाई, मतलब CWG semis, that is ये completely ओलंपिक unacceptable. फाइनल में भी हो चुका है ये हरकत। Hmm. FIH नहीं, अपने Olympics, ये बहुत if FIH you क्या लड़कियां कर रहे हैं तो? FIH हाँ, is shit. FIH is उनको really रूल shit करने and वाले भी इंडियंस ही हैं, मिस्टर बत्रा। हाँ, तो वो भी अपना जो भी है मिस्टर बत्रा, वो भी मनिका बत्रा के साथ ही मिल जाए। और बाय द वे टालिया मैगरा कोविड पॉजिटिव होके भी खेल रही थी, तो आई थिंक नाउ कोविड इज नॉट रियली अ बिग फैक्टर। लाइक उसने अपने टीम के साथ सेलिब्रेट भी नहीं किया बाय द वे आफ्टर विनिंग। सो दैट्स अनदर शॉकर, लाइक हाउ शी वाज अलाउड टू प्ले such a crucial game. Heartbreaking final, But very I think very good final actually. Indians ने apparently had like given their consent कि they are fine with playing. That is what I read. अच्छा. मतलब it was not a Hmm. unanimous thing. So मतलब they had not decided on their own, but Indians ने भी बोला था कि हाँ they are fine with it. So मतलब पता नहीं, but it sounded off because I think there was one other Indian who could not make it to the finals because वो COVID positive था. I don't remember, some guy Hmm. in athletics. Hmm. सबसे बड़ा इसमें मुझे लगता है ना कि जो हम लोग फाइनल हारे उसके पीछे Hmm. कारण ये है कि दीप्ति के बाद किसी को बैटिंग आती नहीं है, टू बी Hmm. फेयर। I think तो इसके we लिए got nervous near the finish line थोड़ा, मतलब हाँ नर्वस कि तो नहीं कह सकते। अब देखो वहां पे WB मतलब जैसे बिग बैश होता है तो वुमेन्स बिग बैश भी होता है। इंडिया हम्म में तो मतलब अभी भी उम्मीद नहीं कर वुमेन्स सकते कि IPL। वुमेन्स IPL होगा। विद 16 तो हम्म होना ही चाहिए तभी हम्म शेफाली वर्मा या बाकी न्यू टैलेंट्स आ पाएंगे। रेणुका ठाकुर को कौन जानता था कि हिमाचल से आके वो इतना ज्यादा विकेट्स लेंगी। नहीं, तो रेणुका वो भी ठाकुर तो स्टार है पहले भी टूर्नामेंट खेली में। है। नहीं, आई थिंक मतलब कि ये मैच इंडिया को जीतना चाहिए था। इंडिया शुड हैव वन एंड क्लोज दिस मैच, बट सम स्टूपिड क्रिकेट एट द एंड really cost us, even though Harmanpreet played a very good knock. And Australia, मतलब कि they are lucky in these tournaments. Sometimes I feel मतलब they have this aura which create fear in the opposition and they just win somehow. That is the end of it, I think. Anyway, guys, ब्रोंज में हमारे बहुत सारे मेडल्स थे। अनु रानी इन जैवलिन, वी हैड लॉट ऑफ बॉक्सर्स हियर ऑल्सो। स्क्वाश में आई वुड से रियली रिमार्केबल परफॉर्मेंस भाई सौरभ बाय घोषाल। सौरभ घोषाल। सौरभ सौरभ घोषाल। घोषाल। हम्म वुमेन्स का ब्रॉन्ज मेडल मैच बहुत क्रूशल था मेरे हिसाब से। वो एक हम्म काफी टफ टीम से था, न्यूजीलैंड से। अभी वर्ल्ड कप में 4-3 से हारे थे ये न्यूजीलैंड से। और यहाँ हम्म पे भी आखिरी 18.6 सेकेंड में ये स्ट्रोक मिला। फिर सविता हम्म पुनिया का जो मतलब कमबैक था हम्म नॉकआउट्स मतलब शूटआउट्स में, वो मेरे हम्म लिए हाईलाइट ऑफ द गेम है। और Yes. ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी जितना शूटआउट। अच्छा हमारी लड़कियां टक्कर देती हैं उतना हमारे हम्म लड़के डरते हैं ऑस्ट्रेलिया से। हम्म तो नहीं, मुझे लगता है पेनल्टी शूटआउट ये लोग प्रैक्टिस करके आए थे इस बार, कि कैसे मतलब करना है, तो दे वर मच बेटर इन दैट पेनल्टी स्ट्रोक्स। एंड वो जो गोल मारा सलीमा टेटे ने, दैट वाज माय फेवरेट गोल ऑफ द टूर्नामेंट विद दैट टोमा हॉक, या क्या बोलते हैं, शक्ति ने उस दिन मुझे बोला था, इट्स अ न्यू टर्म फॉर मी आल्सो। रिवर्स हिट या टोमा। बट आई थिंक एक चीज जैसे तूने टेबल मिस टेनिस किया में है सर्व विच होता है इज, ना, उसको भी बोलते हैं। हाँ तो एक चीज विच यू हैव मिस्ड आई थिंक इन गोल्ड इज लॉन गोल्स, जिसमें कि लाइक इट वाज अ सरप्राइज
win of gold. मतलब किसी को पता भी नहीं है क्या गेम है, but then like all news channels are doing explainers कि ये these are the हाँ, rules and all. I So I think Shakti, I think we covered actually lawn bowls in our first video. लॉन okay, तो बॉल्स चलो, में सिल्वर्स भी आया, right, हाँ, तो मेंस ने yeah. सिल्वर दो लिया, मेडल्स मेंस है ने। लॉन बॉल्स में। हाँ हाँ, नहीं, इट्स एन इंटरेस्टिंग गेम. इट्स सिमिलर टू कर्लिंग, वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो विद आकाश. बट एक और, जस्ट जाते जाते, कॉन्ग्रेट्स टू अरशद नदीम फॉर बीइंग द फर्स्ट साउथ एशियन मैन टू ब्रेक द 90 मीटर, breaking the games record and beating the world champ. Shakti, how good was Arshad Nadeem on This was unexpected क्योंकि मतलब उसका फर्स्ट थ्रो 88 का था, एंड देन पीटर्स ने who had just beaten नीरज चोपड़ा, वो उसको बीट किया, एंड देन द लास्ट बट वन थ्रो में ही पुल्ड ऑफ अ 91 meters. मतलब hats off to him, and he was and also all that with struggling. a He had tired elbow. exactly, Yes. yeah. तो मतलब it was unexpected. Now मतलब नीरज के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर होगा. तो मतलब नदीम का वही है कि एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू विन इट, बट देन एंडरसन पीटर्स आके एक 88.16 का डाल दिया, which was just above, and like of course he is the reigning वर्ल्ड चैंपियन. नीरज को अभी जस्ट हरा है, एंड बट उसके बाद इन हिज फिफ्थ थ्रो नदीम श्रवण कम्स एंड थ्रोज अ 90 मीटर, which is like the first for a Southeast Asian to breach the 90 meter. तो मतलब इट वाज कंप्लीटली शॉकिंग बिकॉज वो थोड़ा हाथ भी उसका, ही वाज इंजर्ड, एल्बो वाज इंजर्ड. तो मतलब अभी आई थिंक इट विल बी मोर प्रेशर ऑन नीरज चोपड़ा नाउ टू ब्रीच दैट 90 मीटर mark. And actually, Nadeem also said कि he has copied the diet of Neeraj Chopra, and also he has made some technical adjustment based on Neeraj Chopra ने उसे कुछ तो बताया है. And Neeraj Chopra also congratulated Arshad Nadeem. I think both share a very good Yeah, relationship. And now this javelin is becoming so interesting. Like we follow it even if Neeraj Chopra is not there, because we know the name of the कंटेस्टेंट. लाइक अभी हमें पता है एंडरसन पीटर्स है, और ऑब्वियसली चेक रिपब्लिक के बिग नेम्स मिसिंग थे इसमें, जर्मनी के बिग नेम्स मिसिंग थे, फिर भी किशोन वेलकॉट और जूलियस येगो, मिस्टर यूट्यूब जो है, मिस्टर यूट्यूब, उसका एक अलग ही थ्रोइंग टेक्निक है. वो ऑल दीज ब्रॉन्ज थिंग्स पाया मेक एनीवेज. जैवलिन रियली ये गो इंटरेस्टिंग. गॉट ब्रॉन्ज. आई थिंक वो 2000 2 साल से वो compete नहीं कर रहा है, वो 2016 ओलंपिक चैंपियन था, केनियन जो जूलियस था। येगो, या तो हाँ, सिल्वर मेडलिस्ट था आई थिंक कोई मैं एक मैं ओलंपिक्स में. ये 91.8 मीटर थ्रो को एक पॉजिटिव स्टेप में देखूंगा, बट ऑली हैंडर एक इवेंट में 91 फेंका, वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो फिफ्थ या सिक्स्थ था। सो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। नीरज चोपड़ा लास्ट जब से बिफोर आफ्टर सर्जरी नीरज ने जितने भी कंपटीशन खेले हैं उसमें सब में 85 प्लस है। ये वेटर ने भी नहीं किया है। सो कंसिस्टेंसी मैटर करता है, और यहाँ पे कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं था कॉमनवेल्थ में, तो लेस कंपटीशन प्रेशर इवेंट में अगर 91.8 आ गया तो एक अच्छी बात है। चाइनीज ताइपे का बंदा 2018 एशियन गेम्स में से पहले यूनिवर्सिटी गेम्स में 90 प्लस थ्रो फेंका था, बट वो थर्ड पोजीशन में आया था। सो लेट अस सी कि नदीम भाई साहब में कितना दम है, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिखाएं, और तब उनको नीरज का हम वेबर की प्रेशर, कैटेगरी, नीरज की कैटेगरी में रख सकते हैं। नहीं, नीरज का प्रेशर भी एक होता उसके ऊपर, और अगर नीरज होता तो ही वुड हैव नॉट बीन एज फ्री फ्लोइंग, मे बी, दीज थिंग्स आल्सो मैटर. और नहीं, आई विल डिसएग्री विथ यू. ऐसा कुछ नहीं है कि मे बी ही विल बिकम कंसिस्टेंट. तो यू नेवर नो, यू कांट से कि वो कंसिस्टेंट नहीं है. तो वो वैसे तो ओलंपिक्स में भी वो फिफ्थ या सिक्स्थ आया था, ऐसा नहीं कि इज नॉट कंसिस्टेंट. ही इज ऑब्वियसली अ कंसिस्टेंट javelin throw. तो आई डिसएग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट. यू आर जस्ट सेइंग दिस आउट ऑफ स्पाइट फॉर अरशद नदीम, ठीक है. भाई नो नो, आई तो हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर नदीम। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. बाय द वे, मेरा सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ऑफ दिस CWG वाज इंडिया लूजिंग दैट क्रिकेट फाइनल. बिकॉज मतलब मैंने स्मृति और ये लोग कभी भी पता नहीं क्यों बिग गेम्स में
India has lost too many big games in cricket finals. I think we really need to win. और ऑब्वियसली वुमेन्स आईपीएल, ये पॉइंट सही है, वुमेन्स बीबीएल, बट अभी इंडिया का ऐसा नहीं है कि वो लोग गेम्स नहीं खेलते, दे प्ले लॉट ऑफ सीरीज एंड देर इज अ कांस्टेंट एक्सपोजर. ऑस्ट्रेलिया का लेवल एक है जो कि इंडिया को एक बार ब्रीच करना है, वो डिफेंस जैसे अविनाश साबले ने अभी किया है, तो वो एक बार होगा तो आई वुड बी मोर एट पीस विद इंडियन क्रिकेट, आई थिंक. हाँ मतलब सिमिलर व्यूज अभी मतलब कल आफ्टर द लॉस मतलब ट्विटर इज लाइक फ्लडेड विद पीपल सेइंग कि दिस हैपेंड बिकॉज वी डू नॉट हैव अ वुमेन्स आईपीएल. मतलब दैट इज ओके, मतलब दैट विल हेल्प इंडियन वुमेन क्रिकेट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, but that doesn't discount the fact that the way they played yesterday at the end was like really shabby. मतलब they could have easily won. I think very poor shots by a lot of players. Yeah. हाँ, और ओपनर्स शेफाली वर्मा का स्पेशली मतलब मुझे इतना डिसअपॉइंटिंग लगा. मतलब जस्ट ड्रॉप होने के बाद अगेन यू प्ले दैट काइंड ऑफ शॉट एंड इट रियली एंगर्ड मी अ लॉट. मतलब कि इवन दो शेफाली शी इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट मतलब कभी कभी लगता है कि आई मीन ऑल दिस बिग मैचेस में इंडियन एक्सप्लोसिव ओपनर्स, बीट सहवाग, बीट सचिन, इवन सचिन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, और बीट रोहित शर्मा ना हो, ये लोग सब मतलब वहां पे एलिसा हिली जिताते रहती है फाइनल्स, वहां पे गिलक्रिस्ट मुनी और हेडन जिताती इतने है। फाइनल्स. मूनी, मुनी ने आई कितनी मीन अच्छी मैग बैटिंग लैनिंग, की। मैग लैनिंग भी ओपनर है, वो भी मैकलैनिंग, कितने मैचेस मुनी। जिताती है. ऐश बट गार्डनर तो भाई फील्डिंग जो अलग ही था, लेवल पे कर. शिखर, जो हाँ. कैचेस थे वो तो मेंस क्रिकेट में भी इतने अच्छे कैचेस नहीं लेते हैं। कल जो हाँ, एक फील्डिंग दीप्ति कल शर्मा बहुत ने अच्छा था. कैच लिया, सही था. और राधा ने हाँ, कल जो एफर्ट डाले फील्डिंग में, वो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। राधा तो कल रविंद्र जडेजा बन गई थी भाई, वो इतना अच्छा फील्डिंग कर रही थी. बट या सैड एक लॉस देयर शिखर, एंड एक बट गलती हो ओवरऑल. गया ना, अगर हरमनप्रीत अपने ओवर में 15 रन नहीं पिटाती ना, तो हम जीत जाती है मैच को। अबे हाँ, वो मैंने भी वैसे सोचा था कल, बट ठीक है वो ओवरऑल स्कीम में मतलब इट्स वो होता रहता है टी हाँ ट्वेंटी मतलब मैच में, वी कांट डू. ओवरऑल में इट डजंट मेक सेंस. वैसे तो मतलब बहुत कुछ और वैसे एंगल्स निकलेंगे. हम्म. नहीं, बट ऐश गार्डनर का इनिंग्स वाज द टर्निंग पॉइंट. लाइक आफ्टर दे लॉस्ट द विकेट शी केम एग्रेसिवली. मतलब वहां पे वो लोग थोड़ा वही जो उसने ही शायद हरमनप्रीत को मारा वो ओवर में, तो आई थिंक वो थोड़ा वो हो गया. बट ठीक है, आई थिंक ओवरऑल वी हैड अ वेरी गुड कॉमनवेल्थ गेम्स एंड वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन टुडे ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स. अभी एशियन गेम स्टार्ट होने वाला है गाइस 23 सितंबर से, तो विल बी बैक मतलब नो फॉर द नो, एशियन एशियन गेम्स. गेम्स विल बी हैज बीन डिलेड, इट विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर, अच्छा, इट इट विल वुड बी स्टार्ट ऑन नेक्स्ट ईयर. अच्छा, फक, 2023। सॉरी. तो ठीक है, तो मतलब जब अब एक्साइटेड हो एशियन गया. गेम्स में देखते हैं, क्योंकि आई एक वाज एक चीज मैं होपिंग. बोलना चाहूंगा हाँ. शिखर, जो मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स रेसलिंग में बहुत अच्छा लगा। एक प्लेयर हम्म. है ओडोनायो, शी इज फ्रॉम नाइजीरिया, जो वो जो अंशु हाँ. मलिक सिंगिंग के साथ खेल गाना रही थी। गाते गाते आती है. एंड इवन मेडल सेरेमनी में भी वो गाना गा रही थी. शी इज वन ऑफ द बेस्ट अफ्रीकन रेसलर। या उसके अगेंस्ट इंडियंस कभी पॉइंट ही नहीं ले पाते थे। अंशु ने बहुत अच्छा कोशिश किया कि 4-8 से हारी, मुझे तो था कि 10-0 से हारेगी। अंशु मलिक मुझे लग रहा है कि 2024 में पेरिस में एक बहुत अच्छी कंटेंडर रहेगी, क्योंकि 16 प्लेयर्स ही क्वालिफाई करते हैं रेसलिंग में, और रेपेचाज होता है, तो देर इज ऑलवेज अ गुड चांस ऑफ गेटिंग ब्रॉन्ज मेडल। दीपक पुनिया ने 1-2-3 सेकंड में 1 पॉइंट से वो हारा था ओलंपिक्स में, सैन मेरिनो के फैन बंदे मरीनो से. से। हाँ. और यहाँ पे वो कमबैक किया, ये भी एक अच्छी बात थी। बट हम्म. वो ईरानियन और अमेरिकन लेवल पे तो नहीं है, बट उसमें भी एक चांस है। कि मुझे हम्म. ये लगता है कि वुमेन्स रेसलिंग में अगर हम इन्वेस्ट ज्यादा करें, तो हम्म. वुमेन्स रेसलिंग मोस्टली जापानीज प्लेयर ही जीतते हैं। कायरी इचो और हम्म. जो उनके प्लेयर्स हैं, वो कायरी इचो तो अपने प्रोफेशनल करियर में 1 या 2 मैच हारी है, जितना भी वो मैचेस खेली है। तो अगर हम वुमेन्स रेसलिंग में ज्यादा इन्वेस्ट करें, तो हमको आसानी से मेडल्स मिलेगा। वुमेन स्पोर्ट्स में चाइना मेडल जीतता है, तो हमको भी औरतों को खिलाना जरूरी है, ना कि नहीं नहीं, घर में बैठ वुमेन्स, के काम वाम देर इज अ कराना। मेजर इम्प्रूवमेंट इन वुमेन्स गेटिंग मेडल्स एक्चुअली. 23 मेडल्स, आई थिंक
उससे ज्यादा मेडल्स, ऑलमोस्ट इट्स लाइक 60-40 हो गया है अभी. लाइक वुमेन्स आर गेटिंग 40% मेडल्स. रियो में तो 100% ही लाए थे, बट अभी भी 40% इज नॉट अ बैड नंबर, आई मीन. तो लेट्स सी हाउ इट पैंस आउट. वेरी इंटरेस्टिंग होगा. नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में विक्टोरिया में होने वाला है, तो 2026 में. एंड बिफोर दैट विल हैव द एशियन गेम्स एंड द ओलंपिक्स. तो नेक्स्ट ओलंपिक्स का क्या सीन बनता है, विल बी वेरी eagerly following. So thank you. I want to thank both of you to give your valuable time here, and we'll keep meeting to discuss further events. Thanks Akash, thanks Shakti. We'll take a leave here, and keep following and keep subscribing our channel. Thank you and good night. Thanks. Bye. Good night. Okay. Okay. Bye. Good night. Bye, Akash. Bye. Bye.